नमस्कार बच्चों। कक्षा 11वीं हिंदी आरओ भाग 1 के पहले पाठ नमक के दारोगा में आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ शुरू करते हैं। ये गद्य खंड है। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को धारण करना, जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। तो ये समझने के लिए है कि शिक्षा का अर्थ जो हम आजकल समझते हैं कि केवल पुस्तकों को पढ़ना, पुस्तकों को रटना, कहते नहीं, प्रज्ञा का जागरण करना। प्रज्ञा क्या है? हमारी बुद्धि का एक उत्कृष्ट रूप है। और समन्वित जीवन मतलब सबको लेकर के चलना। तो ऐसी शिक्षा ही पूरे विश्व में शांति रख सकती है। ये और जो है कुछ विचार हैं। अब हम लेखक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में लेखक के बारे में आता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद जी क्या मानते हैं? साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य मतलब लिटरेचर। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का मानना है। अर्थात हम पुस्तकों को केवल एक पढ़ने का माध्यम मानते हैं, जो कि प्रेमचंद जी ये मानते थे कि पुस्तकों के द्वारा एक जादू हमारे अंदर पैदा हो सकता है, जो कि पशु, ईंट पत्थर और पेड़ पौधों में भी हमें एक आत्मा का दर्शन हो सकता है। अर्थात हम साहित्य को केवल एक पुस्तक न माने, बल्कि एक जीवन दर्शन माने। मुख्य मुख्य पंक्ति ने बोल्ड कर दिया है, आप बिंदुओं के रूप में उनको लिख सकते हैं। इनका मूल नाम मतलब जिनका बचपन का जो शुरू का नाम था वो धनपत राय था। ओरिजिनल जो नाम था धनपत राय था। जन्म इनका सन 1880 में लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे उपन्यास हैं, जिनमें गबन और गोदान मैंने बोल्ड किए हैं, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन, ये इनकी कहानियां हैं। ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, और अगर आपको उनकी 300 कहानियों को पढ़ना है तो एक पुस्तक है मानसरोवर, जो कि 8 भागों में है। उसमें तीनों कहानियां हैं, उसमें 300 की 300 कहानियां हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इन्होंने नाटक लिखे। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इन्होंने निबंध भी लिखे। अर्थात इन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया। मृत्यु उनकी सन 1936 में हुई, अर्थात ये केवल 56 साल जिए। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष मतलब सबसे ऊंचे। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। अभाव मतलब गरीबी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि पहले इनका नाम धनपत राय था, फिर ये लिखने लगे नवाब राय के नाम से। और जब अंग्रेजों ने इनकी जो कहानी थी सोजे वतन, 1909 में जब इस पर बैन लगा दिया गया, इनकी प्रतियों को जब्त किया गया, जलाया गया, तो इनके एक मित्र थे दयानारायण निगम, जो कि इनसे उम्र में 2 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने इनको जमाना पत्रिका में बहुत उभारा था, इसीलिए ये इनको बड़ा भाई जैसा मानते थे। जब इन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने इनको सुझाया कि आप अपना नाम रखिए। उसके बाद से इन्होंने नवाब राय के नाम को छोड़ करके प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। और उसके बाद बड़े घर की बेटी, इनकी प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी थी, और नवाब राय के नाम से उन्होंने पहले लिखी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और एक बात और, जो मुंशी प्रेमचंद जो हम नाम लिखते हैं, ये बड़ी मुख्य बात है कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद एक आदमी नहीं थे। मुंशी एक अलग आदमी थे जिनका नाम कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी था, जिन्होंने गांधी जी के प्रभाव में आकर के सोचा कि हम एक हंस पत्रिका चलाते हैं प्रेमचंद जी के साथ मिलकर के,
उस पत्रिका का इतना प्रभाव था कि अंग्रेजों ने 2 साल के बाद ही उस पर बैन लगा दिया और फिर ये गरीबी में आगे तो इनकी प्रेस बंद हो गई। तो मैगजीन में जब हंस पत्रिका में नाम आता था तो मुंशी कोमा प्रेमचंद आता था, लेकिन प्रेमचंद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे तो इसलिए धीरे धीरे कोमा हट गया और लोगों ने ये सोचा कि मुंशी प्रेमचंद वास्तव में एक ही नाम है, लेकिन वास्तव में ये 2 नाम थे। ये कुछ बातें हैं जो कि हमें बीच में जाननी चाहिए जानकारी के लिए। और जो दया नारायण निगम ने इनका नाम मुंशी प्रेमचंद मतलब प्रेमचंद रखा, उनके कहने पर ही इन्होंने विधवा शिवरानी देवी जी से विवाह किया था। सरकारी अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। आप जानते हो उस समय महात्मा गांधी जी का बहुत प्रभाव था, देशभक्ति की भावना सभी के अंदर थी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रेमचंद इतने महत्वपूर्ण थे कि जब भी हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं या उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ, प्रेमचंद के समय की कहानियाँ और प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ, अर्थात मुख्य बिंदु प्रेमचंद ही होते हैं। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है, निर्विवाद बिना विवाद के। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उनसे पहले जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे जाते थे उनमें कल्पनाएं ज़्यादा होती थी, उनमें रूमानियत मतलब इश्कबाजी ही ज़्यादा होती थी, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ से बाहर निकाल करके यथार्थ तक लोगों को लाए। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी, और इन्होंने उनको यथार्थ पर ही नहीं लाया बल्कि उनको किस्सा गोई शैली में, कहानी की शैली में लोगों के सामने प्रस्तुत रखा और लोग उनको पढ़ने भी लगे। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। मुंशी प्रेमचंद जी ये चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करें। हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ है हिंदी उर्दू दोनों से मिली जुली भाषा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। उन्होंने जब पंच परमेश्वर कहानी और सेवा सदन जैसा नॉवेल लिखा तो लोगों को लगा कि ये यथार्थवाद के दूत हैं, फ्रंट में चलने वाले हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने ही की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। इस शब्द पर ध्यान देंगे, प्रेमचंद का नाम जहां भी आता है वहां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद शब्द आता है। इसका अर्थ क्या है? आदर्श मतलब आइडियल, उन्मुख मतलब की ओर, यथार्थ मतलब रियलिस्टिक, रियलिज्म। वो कहानी को या उपन्यास को एक रियलिज्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा है वैसा दिखाते हैं, लेकिन वो एंड में ये देखते हैं कि अगर यही दिखाया तो वो केवल विद्रूपता हो जाएगी। इसीलिए वो एंड में यथार्थवाद से जाते जाते अंत में आदर्श तक आ जाते हैं। तो ऐसा यथार्थवाद जो कि आदर्शवाद की तरफ मुड़ जाता है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और वे धीरे धीरे
ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि YouTube पर आप प्रेमचंद की कहानियां देखें। बहुत ही अच्छी गुलजार द्वारा निर्देशित हैं और मात्र 20-25 मिनट की एक कहानी है। तो प्रतिदिन आप एक आदत डालें या सप्ताह में एक बार एक प्रेमचंद की कहानी को अवश्य देखें। पूस की रात देखें, कफन देखें, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ये सब कहानियां हैं। यहां दी गई कहानी नमक का दारोगा, जिसका पहला प्रकाशन 1914 में प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मुकम्मल मतलब परफेक्ट, पूर्ण। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि धर्म धन के ऊपर हमेशा जीतता है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। अलोपीदीन ने धर्म का नेतृत्व किया है और मुंशी वंशीधर ने धर्म का नेतृत्व किया है। मतलब मुंशी वंशीधर इस पाठ के हीरो हैं और अलोपीदीन इस पाठ के विलेन हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल मतलब बेदखल, सस्पेंड। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। महकमा मतलब विभाग। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरोबत का मतलब है कठोर, अनकाइंड, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही रहना जैसे तुम उस समय मेरे सामने टिक गए थे, तुम मेरे से डरे नहीं थे। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये पंक्तियां समझ में आ गई कि इसलिए वो यथार्थवाद तक अंत तक नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बिल्कुल यथार्थ पर रहेंगे तो अंत में हम सब पे बुराई बुराई दिखने लग जाएंगे। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नमक का दारोगा। दारोगा पद है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक एक ऐसी चीज है जिसको ईश्वर ने दिया है, लेकिन समय ऐसा आया बीच में कि नमक का लेन देन बंद हो गया था। तो लेन देन बंद हो गया तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो लोग इसका लोग ही छिपे व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, आरंभ हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारे थे, मजे थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, मतलब इसका स्वागत करते थे। बरकंदाजी चौकीदारी करते थे, बंदूकधारी। बच्चे जब भी आप इस पाठ को पढ़ें तो कठिन शब्दों का आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। उस समय लोग ये चाहते थे कि दारोगा बन जाऊं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्राबल्य अधिक था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहते उस समय लोग अपने प्रेम कहानियों को छोड़ करके, फारसीदा लोग मतलब जो फारसी
प्रेम कथाएं थी, मतलब जो फारसी को पसंद करते थे ऐसे लोग, या फारसी में जो जिनकी कमांड होती थी वो लोग नौकरियों पर नियुक्त हो जाते थे, क्योंकि उस समय फारसी अधिक थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि इस पाठ में एक व्यक्ति मुंशी वंशीधर, वो भी किसी से प्यार करते थे जिसका नाम था जुलेखा। अब उन्होंने सोचा कि समय की डिमांड है, नौकरी ली जाए, इसलिए उन्होंने जुलेखा की कहानी को ख़त्म किया और मजनू और फरहाद की जो लव स्टोरी थी उसकी तरह से वो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उस सबको छोड़ करके सोचा कि मैं नौकरी की ओर निकलता हूँ। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। अब यहाँ घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, वो मतलब ये कि लड़कियों की जब उम्र बढ़ती है तो एकदम पता नहीं चलता है, एकदम उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो इसमें अब वो नौकरी में जाने से पहले उनके पिता उनको एक सलाह दे रहे हैं और अपने घर की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, किनारा जो कि कभी भी पानी से टूट जाएगा, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। मुख्तार मतलब एक अधिकारी हो। वैसे ये मुख्तार का अर्थ होता है वकील से छोटा दर्जे का वकील, लेकिन यहां पर आएगा अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मतलब सब कुछ देखने वाले हो या निर्णय करने वाले हो। अब देखो ध्यान देना, पिता क्या सलाह दे रहे हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, पद, ओहदा ना पद, यह तो पीर की मजार है। पीर की मजार क्या है? मुस्लिम का एक स्थान होता है जहां पर वो पीर की मजार पर पूजा करने जाते हैं प्रति गुरुवार को। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनके पिता समझा रहे हैं कि बेटा ऐसी नौकरी लेना जिस नौकरी में ऊपर की इनकम हो। क्यों? क्योंकि सैलरी तो केवल पूर्णमासी के चांद है। जैसे पूर्णमासी चांद महीने में एक ही दिन दिखता है, फिर 15 दिन घटता जाता है और अगले 15 दिन तो अंधेरा है। तो कहते हैं सैलरी वाले डिपार्टमेंट पर मत जाना, ऐसे डिपार्टमेंट में जाना जिसमें सैलरी वाले कम हो लेकिन ऊपर की इनकम ज़्यादा हो। जैसे कि लोग पीर की मजार पर चढ़ावा और चादर चढ़ाते हैं तो उस पर ध्यान होना चाहिए। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। कहते हैं जैसे झरने से हमारी प्यास बुझती है जो कि ऊपर से आता है, ऐसे ही जो रिश्वत है उसी से हमारी प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। कहते हैं सैलरी से काम नहीं चलता, असली बरकत, असली वृद्धि तो उससे होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, इसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बेगरज मतलब बेजरूरत। वही कहते हैं कि जिसको जरूरत होगी, मतलब जो फंसा हुआ होगा उसके साथ कठोर रहना ताकि तुम्हें फिर पैसा मिलेगा, लेकिन जिसको जरूरत नहीं होती उस पर भी अपना दाव रखना। कहते ये जो मैं आपको सीख दे रहा हूँ ये मेरी जन्म भर की कमाई है, क्योंकि मैंने भी नौकरी की है, पिता बता रहे, लेकिन मैंने हमेशा इन्हीं बातों पर ध्यान दिया है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। अब ये उनकी विशेषता बता रहे हैं। जो मुंशी वंशीधर हैं वो अपना मित्र किसको समझता था? धैर्य को, पेशेंस को। अपना गाइड किसको समझता था? अपनी बुद्धि को।
और खुद का सेल्फ डिपेंडेंस को अपना सहारा समझता था, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उनको दारोगा की नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो आपको बता दिया कि नमक उस समय निषिद्ध वस्तु थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाई। उन्हें जब ये मैसेज मिला कि उनका बेटा नौकरी पर लग गया, वो नमक में, तो खूब खुशी हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन मतलब जो व्यापारी लोग थे या जो जमींदार लोग थे, वो जो कर्ज देते थे वो नरम पड़े। उन्हें लगा कि अब इनका बेटा कमाने लग गया है। कलवार की आशाएं लहलहाई। कलवार मतलब होता है कि जो उनके साथ काम करते थे। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लग गए। कलवार होता है जो शराब बनाने वाले और शराब को बेचने वाले लोग थे, उनमें आशा की लता लहरा गई कि अब हमें भी उनसे सहारा मिल सकता है। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लग गई। शूल मतलब कांटे, कि ये हमसे बड़ा कैसे हो गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इस पाठ में आपको मुख्य 2-3 बातें हैं। देखिए, उनके पिता ने उनको क्या समझाया कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, ऊपरी आय पर ध्यान देना, मासिक वेतन पूर्णमासिक अच्छाद है। और वंशीधर के चरित्र की क्या क्या विशेषता थी? धैर्य उनका मित्र है, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक है, आत्मलंबन उनका सहायक था। और मुंशी जी का, प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद क्यों पड़ा नवाब राय से, ये मैंने आपको बताया। और मुंशी नाम उनके आगे कैसे जुड़ा, ये मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ और ये भाग समझ में आया होगा। शेष पाठ आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद लगा हो और ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।